वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हेन अ पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, व्हेन पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। ठीक है। और भी कई सारे थे। गुडविल राइट ऑफ हो गई। ठीक। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। व्हेन अ पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23। X and Y are partners sharing the profit and losses in the ratio of 4:3. Z joins partnership for 2 by 7th share in the profit which he acquires 3/4 from X and 1/4 from Y। ठीक है। 2/7 का 3/4 X से एक्वायर कर रहे हैं एंड 1/4 Y से एक्वायर कर रहा है। Z brings rupees 3 lakh for his capital and rupees 1,20,000 for goodwill. Half of the amount of goodwill is withdrawn by old partners। इसमें से आधी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है। और आधी रिटेन कर रहे हैं, तो ये दोनों ही केस हो जाएंगे जो मैंने आपको सब केसेस बताए थे कि इफ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, और उसमें दो सब केसेस थे कि इफ इट इज रिटेन्ड इन अ बिजनेस एंड इफ इट इज विड्रॉन। तो यहाँ पे दोनों ही कवर हो जाएंगे आपके केसेस इस क्वेश्चन में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्स, वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3। नया पार्टनर 2/7 रेशियो के लिए आ रहा है, तो नए पार्टनर का रेशियो हो गया 2/7। ठीक है। 3/4 एक्स से ले रहा है, 1/4 वाई से। ठीक है। 3/4 एक्स से एंड 1/4 वाई से। एक्स का कितना था? 4/7। ठीक है। एक्स का रेशियो था 4/7। वाई का रेशियो कितना है? 3/7। इसमें से लेस करेंगे क्या? 2/7 का जो z को मिल रहा है उसका 3/4 कौन दे रहा है? x दे रहा है। और 2/7 का 1/4 y दे रहा है। ठीक है। इसको तो 2/7 मिल ही रहा है। फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? 4/7 माइनस 6/28। यहाँ पे भी 3/7 माइनस 2/28। ठीक है। एलसीएम लेंगे 28। 7 4 जो 28, सो 4 4 जो 16 माइनस 6। और यहाँ पे 3 4 जो 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 28। कितना आ जाएगा? 10/28 एंड 10/28। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। ये कितना आ जाएगा? 8/28। तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो 28 28। 28 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और न्यू रेशियो आपका आ जाएगा 10:10:8, और वी कैन से 5:5:4। ठीक है। तो ये तो आपका आ गया नया रेशियो। चलिए, फर्दर कह रहा है जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। तो सबसे पहले इसने क्या लाया है? इसने लाया पैसा। किस किस चीज का? कैपिटल का और गुडविल का। तो पहली एंट्री चली जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। कितना कितना पैसा ला रहा है ये? देखो, कैपिटल के लिए ला रहा है 3 लाख एंड गुडविल के लिए ला रहा है 1,20,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख एंड 1,20,000। टोटल कितना हो जाएगा? 4,20,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा?
हाफ ऑफ द गुडविल रिटेन्ड करेंगे बिजनेस में, एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ये इनके में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी ये गुडविल का पैसा, इनके कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कितनी, हाफ। 1,20,000 पीएफजी आया था, इसका हाफ कितना हो गया, 60,000। ठीक है, और इन दोनों में किस रेशियो में बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 3/4 एंड 1/4। ठीक है, कितना कितना है, 3/4 1/4। देखो, यही तो होगा सेक्रीफाइस, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/7 का 3/4 और 2/7 का 1/4। अब कई केसेस में बच्चे क्या करते हैं, 3:1 करके चले आएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गलत हो जाएगा। इसलिए पहले मैंने कहा 3/4 1/4, कई बच्चों को लगा होगा हाँ यही होगा, ऐसा नहीं है। ये 3/4 1/4 सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/7 का, तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 6/28 एंड 2/28। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 6:2, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3:1। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होता विच ही एक्वायर्स इन रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है, या कहता कि 3:4 में वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कहता कि एक्स एंड वाई आर सेक्रीफाइसिंग इन रेशियो ऑफ 3:4, फिर आप 3:4 ले लेते, या कहता कि एक्स एंड वाई सेक्रीफाइसिंग इन रेशियो 3:1, तो 3:1 लेते, लेकिन यहाँ पे 3:1 नहीं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 वाई कैपिटल अकाउंट, कितना पीएफजी था, 1,20,000, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, इन दोनों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे हमको सेक्रीफाइसिंग अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, न्यू माइनस ओल्ड करके या ओल्ड माइनस न्यू करके। यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग सीधे सीधे क्वेश्चन में बता रखा है, ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 3:1। ठीक है, देखो 1,20,000 को हम बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 3:1, तो 3:1 में बांट देंगे, कितना आ जाएगा, 90,000 एंड 30,000। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तो कौन विड्रॉ करेगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई की कैपिटल वापस कम होगी, क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं, कितना विड्रॉ कर लेंगे, हाफ ऑफ द अमाउंट, तो 90,000 का हाफ 45,000 यहाँ पे ये विड्रॉ कर लेगा, एंड 15,000 ये विड्रॉ कर लेगा, टोटल कितना विड्रॉ हो गया, 60,000। ठीक है, तो ये तो वो वाला केस था व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, ABC were partners in a firm sharing the profit and losses in the ratio of 3:1. They admitted D into the partnership with 1/4 share, which he acquires from A and B in ratio 2:1. On D's admission, the goodwill of the firm is valued at 6 lakh. However, D is unable to bring his share of goodwill in cash. अब यहाँ पे जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है तो क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की एंट्री पास करते थे।
और अगर न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या हो जाएगा, नया पार्टनर कौन है यहाँ पे, सी है, तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया है। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं इन डिटेल। सी करंट अकाउंट कितना डेबिट करेंगे और ए और बी का कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट करेंगे, ये तो एंट्री हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 6 लाख की गुडविल की वैल्यूएशन की। तो ये 6 लाख किसकी गुडविल है, फर्म की है, फर्म्स की गुडविल को वैल्यूएशन किया है। ठीक है, अब इस 6 लाख में ए ए बी सी डी सबके गुडविल का इंक्लूड करके वैल्यूएशन हुआ है। इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि नए पार्टनर का कितना बनेगा, कितना गुडविल का रेशियो उसका बन रहा है। ठीक है, तो 6 लाख पूरे फर्म की गुडविल है। नया पार्टनर किस रेशियो के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 6 लाख का 1/4 आ जाएगा आपका हाफ 3 लाख, 1,50,000। ठीक, चलिए वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:1। तो सिर्फ ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आप क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन है, 2:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी। सी इसका मतलब कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री में सी का नाम नहीं लिखा है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल ही है। ठीक, तो सी के करंट अकाउंट को कितना डेबिट कर देंगे, 1,50,000। और ये ए और बी में किस रेशियो में बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये आपको दे रखा है यहाँ पे 2:1। ठीक है, इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,50,000। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों केसेस हो गए। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश इट इज रिटेन्ड इन बिजनेस एंड इट इज विथड्रॉन इन बिजनेस। और उसके बाद दूसरा केस का क्वेश्चन हमने देख लिया, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 35। आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो दे दिया। ठीक, they admitted Raghav as a partner for 1/4 share in the profit of the firm। 1/4 ये नए पार्टनर का शेयर दे दिया। राघव brings 6 लाख as his capital and his share of goodwill in cash। अब गुडविल कितनी ला रहा है ये नहीं बताया है, तो गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड दे दिया है आगे। Goodwill of the firm is to be valued at 2 year purchase of average profit of last 4 years। ये फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमको दे दिया है, लास्ट 4 years के हमको प्रॉफिट दे दिया है, 3,50,000, 475, 6,70,000 एंड 7,45,000। The following additional information is given to cover the management cost, annual charge of rupees 56,250 is to be made for the purpose of the valuation of goodwill। ठीक है, तो ये हमको लेस करना है। Closing stock for the year ending 2017 was overvalued by 15,000। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर हमने ज्यादा कर दिया होगा तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा होगा, तो इसके एबनॉर्मल इफेक्ट को हमको हटाना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द राघव एडमिशन शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं गुडविल कितनी आ रही है, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन कौन से ईयर का हमको दे रखा है, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, तो 2014,
2015, 2016 एंड 2017। कितना कितना? 3,50,000, 4,75,000, 4,75,000, ठीक है। 6,70,000, 7,45,000, 6,70,000 एंड 7,45,000, ठीक है। अब इसमें से एब नॉर्मल के इफेक्ट को हटाएंगे। यहाँ पे दे रखा था हमको द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। तो 15,000 का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा ईयर एंडिंग 17 में। ये 15,000 हम यहाँ से लेस करेंगे। कितना आ जाएगा? 7,30,000, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,50,000 प्लस 4,75,000 प्लस 6,70,000 प्लस 7,30,000 डिवाइडेड बाय 4। जी कैलकुलेट करेंगे बेटा, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 22,25,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5,56,250। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। 5,56,250 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे? यहाँ पे दिया होगा हमें नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स पे हमको वैल्यूएशन करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से। कितना आ जाएगा ये? जस्ट अ मिनट, मल्टीप्लाई अभी 2 से नहीं करेंगे। ये तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे हम ये जो पहली वाली है, इनको एडजस्टमेंट दिए कि एवरी ईयर, हर साल 56,250 हम लेस करेंगे। ये रहा 56,250 हम लेस करेंगे हर हर साल। एनुअल चार्ज है, ठीक है। इसको लेस करेंगे हम। अब या तो इसको हर साल में से लेस करो, यहां से भी लेस करो, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। या तो एवरेज निकालने के बाद सिर्फ एक बार लेस कर दो, ठीक है। मतलब वही हो जाएगा इसका -56,250 और यहाँ पे भी -56,250 करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 5 लाख। 2 ईयर्स पे वैल्यू करेंगे तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 लाख। अब बेटा ये 10 लाख फर्म की गुडविल आई। इसमें से नए पार्टनर का कितना बन रहा होगा? नया पार्टनर कितने रेशियो के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए, ठीक है। तो नए पार्टनर का गुडविल कितना हो जाएगा? 10 लाख। स्टेटमेंट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट्स आप लिख लेंगे, ठीक है। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 2,50,000। 2,50,000 की गुडविल इनको लानी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? राघव ब्रिंग 6 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल कितना ला रहा था ये नहीं बता रहा था। आगे हमको गुडविल की वैल्यूएशन दे दी थी, तो हमने गुडविल की वैल्यूएशन करके 10 लाख निकाल लिया। उसमें से हमने ये निकाल लिया कि इसको कितना लाना है। तो इसको 2,50,000 लाना है, ठीक है। अब हम एंट्री पास कर लेंगे।
एंट्री क्या पास हो जाएगी? पैसा लाएगा ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस किस चीज का पैसा लाएगा? एक तो लाएगा गुडविल का पैसा, और एक लाएगा कैपिटल का पैसा, 6 लाख कैपिटल के लिए लाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे टू राघव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। राघव कैपिटल कितना? 6 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया था 2,50,000, 8,50,000 टोटल हो गया। इसके बाद हमने क्या बताया था, अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, ठीक है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? टू, कौन कौन है? आशा एंड अदिति सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। किस रेशियो में? अब रेशियो यहाँ पे नहीं बताया है कि किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या दे दिया है? दे एडमिट राघव फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मैंने आपको बताया था जब सीधे सीधे नया पार्टनर, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर बता दे और कोई भी कंडीशन ना दे, तो आपका ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग भी आपका 3:2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो पीएफजी आ गई आपकी 2,50,000 टू आशा कैपिटल टू अदिति कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में बांट देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो के बराबर, जो कि है 3:2, ठीक। 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 1,50,000 एंड 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आपको रिप्लाई वहां पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।